लोग महंगाई में मारे हुए हैं लोग। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो दो दो गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो दो दो गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। और लिखकर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे राब्ता करें। कि ये जो हमारे को न्यूट्रल एक्सपर्ट्स चाहिए, आप समझ गए, न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स, जो भी है वो, जो भी रिलीजन हो, जो भी उसका नेशनैलिटी है। ये स्टैनली फिशर को पढ़ते हैं, लैरी समर्स को पढ़ते हैं, इनको सब चीज़ पता है ये क्या हाइपर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करने। एक बहुत अच्छा आदमी था वो आसिफ मियां लिहाजा, भगवान दास साहब तो चीफ जस्टिस बन गए, मगर वो एक पाकिस्तानी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसका हक उतना ही होना चाहिए जितना मुसलमान का हो, उसको आपने खत्म करके निकाल दिया। आपने तमाशा बना दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तानी न्यूज़ के लाइव ट्रांसमिशन की आगाज़ इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करेंगे नाज़रीन। IMF ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। IMF कहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से गारंटी लेकर आए, दोस्त ममालिक कहते हैं कि IMF से गारंटी लेकर आओ। और इसी बीच पाकिस्तानी अवाम आटे की लाइनों में लगी हुई है। धक्कम-पेल के बीच पाकिस्तानी अवाम की जान जारी है और उनके पास कब्र के पैसे भी नहीं हैं। मजीद जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी ओरिया मकबूल जान और जफर हिलाली की तरफ। लेकिन आपको इस तरह की खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। सुनते जाइए। खबरें आ रही हैं कि IMF की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात से फंडिंग का इंतजार है। तवक्को जाहिर की जा रही है कि जो ही ये फंडिंग मिल जाएगी IMF से कर्जे की अगली किस्त का हुसूल मुमकिन हो जाएगा। तमाम फ्यूल पर सब्सिडी का मामला फिर भी मुआहदे की राह में रुकावट रहेगा। उधर कई आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल की फिर निशानदही की गई है। दूसरी जानिब हुक्मरान ये तो तस्लीम करते हैं कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं, लेकिन वो मामलात के जल्द ठीक होने की नवीद भी सुनाते हैं, मगर ये होगा कैसे ये कोई नहीं बताता। और ये सभी सऊदी अरब से $2 अरब मिलने का क्या मामला है? ये किसी ने कान में बताया होगा IMF अच्छा कि $2 अरब आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। सऊदी अरब ने इनको कहा है ना किसी और ने कहा है। अच्छा। देखिए इस वक्त तक जो मेरे सामने ये प्रेस मेरे सामने खड़ा है, इंटरनेशनल प्रेस में पड़ा है, इसमें आप देखें ये जो एशियन आउटलुक है उसका और बाकी जो जितने भी इस रीजन के अखबारात हैं वो कह रहे हैं कि द ऑफिशियल रिजर्व रिमेन अराउंड 4.2 बिलियन। अच्छा, करते पता क्या है, होता यह है कि मेरे और आपके पैसे जो है बैंक्स के अंदर पड़े होते हैं डॉलर्स के नाम पे, जब भी आप चाहते हैं निकालना चाहते हैं उनको साथ इकट्ठे मिला कहते हैं ओ $9 अरब हो गए, ओ $10 अरब हो गए, और ये हो गया वो हो गया। आज दुनिया के 72 ममालिक में IMF डील करता है। अच्छा। 72 ममालिक के अंदर IMF की जो नेगोशिएशंस हैं उस कभी भी 1 साल सवा साल ऐसे डिले नहीं होती। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर IMF की नेगोशिएशन डिले हो रही है। आप पाकिस्तान के अंदर आज तकलीफ दे बात है ना कि असेंबली के अंदर किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि लोग जो हैं खाना क्या खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, आटा किसको मिल रहा है, रोटी किसको मिल रही है, कीमतें कितनी महंगी हैं, पेट्रोल कितना महंगा है। आपको पता है कि आपके यहाँ क्लोयर हुए चले जा रहे हैं। आपकी कोई इस वक्त ऐसी कंपनी नहीं है कि जो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल वाली होंडा बंद हुई, सुजुकी बंद हुई, दूसरे बंद हुई। अब मैं आज देख रहा था टर्किश एयरलाइन ने बंद कर दिया अपने आप को। अच्छा। अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सेक्टर था, लोग टर्की से आगे यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, बंद कर दिया। उनको पता है कि एक दिन पाकिस्तान के अंदर हमें पेट्रोल नहीं मिलना। हाँ। हम क्यों करें यहाँ पर ऐसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इकोनॉमी को कैसे चला रहे हैं। देखिए बच्चे को पता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो उस वक्त रेज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और डिमांड को सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। मगर ये जो हमारा क्राइसिस है ये डिमांड से नहीं हो रहा है, ये तो सप्लाई साइड से हो रहा है। ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों कर रहे हैं, और वो जवाब भी आएगा।
दूसरी बात, क्या चीजें हैं जिसके प्राइस बढ़ गए हैं? तेल, फूड, फार्मा, ठीक है कि नहीं? ये शॉर्ट सप्लाई में है। ये इंटरेस्ट रेट्स से नहीं कंट्रोल होंगे, बल्कि डिमांड तो कम आ रहा है, गाड़ियों का डिमांड कम आ गया मगर प्राइस बढ़ गई है कि नहीं? तो डिमांड अगर कम आ गया, प्राइस क्यों बढ़ गई? इसलिए कि सप्लाई साइड से ये काम हो रहा है। तो फॉरगेट इट। फूड शॉर्ट हो गया है। अब आप कहेंगे क्यों शॉर्ट हो गया है फूड? नो क्रॉप रोटेशन, नो सीड डेवलपमेंट, पुअर वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, 18% इंटरेस्ट रेट बहुत है इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट को कर्व करने के लिए। अच्छा, इसलिए कि आपने 21% आपने क्यों किया? आपको पता है सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट बोरोवर कौन है पाकिस्तान में? लार्जेस्ट बोरोवर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 1% अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएं 330 बिलियन रुपया बढ़ता है, और आप 21% तक ले जाएं तो इसके माने गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बॉर्डर, वो खत्म हो गया। इंडस्ट्री बिग एम्प्लॉयर, वो बोरो करते हैं अपने इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, उनके लिए भी आपने बढ़ा दिया है। तो इसके माने नौकरी तबाह हो गए है कि नहीं? कि गवर्नमेंट बोरो करता है और ये भी लोग बोरो करते हैं, तो ये दो मेन बोरोअर्स जो हैं इनका तो पट्टा बैठ गया है। देखें आपका सबसे बड़ा लायबिलिटी क्या हो गया? डिफेंस एंड इंटरेस्ट रेट्स, है कि नहीं? दीज आर द टू बिगेस्ट गवर्नमेंट लायबिलिटीज। बिल्कुल। और जब आपको डिफेंस आपका काटना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब आप सोचिए व्हाट डज दैट मीन? और पॉलिटिकली इट इज सो प्रेग्नेंट with all kinds of possibilities। जब आप कहते हैं एक इंटरनेशनल IMF ऑर्गेनाइजेशन आपको कहते हैं अच्छा बच्चों तुम हमारे से पैसे चाहिए, अच्छा रिड्यूस योर डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखो तो सही, अब वो कैसे मैं कहता हूँ माफ करिए मैं एंड करता हूँ। आई थिंक कि हमारा एक वक्त आ गया है और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो राब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। आप देखिए ना, एक इंटरव्यू लेके गए हैं मुझसे जी शेख साहब, ये जो आटे वाली अपने बात की, क्या प्रॉब्लम है जी? अभी कल भी देखें वो 7 साल बच्चा, 11 रोजेदार शहीद हुए। आप देखें कि वो बच्चा, आप देखें गरीब लोग हैं वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ख है बुझ जाएगी इस आटे से, और वहां पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हम सियासतदार। हमने अपने मसले हल कर लिए। हम 4 ख़ानदान हैं, हमने पापड़ वालों के नाम अरबों रुपए लूटे, फिर केस भी ठीक कर लिए। हमने दही भल्ले वालों के नाम, और जब उन बेचारों को थानों में पकड़ के ले गया, मैं FIA में था, FIA मेरे अंडर था। एक बंदे जिसको पकड़ के ले के गया उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने 1000 रुपये का नोट नहीं देखा, आपने मेरे पे 2 अरब रुपया डाल दिया। उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने आज तक 1000 रुपये का नोट नहीं देखा, तो आपने मेरे अकाउंट में इतने अरब रुपया बाहर भेज दिया। सो ये बड़े चालबाज नौसरबाज लोग हैं, ये बचत चाहते हैं, इनको पता है कि ये इलेक्शन निकल गया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे मैं हूं गौरव और आप देख रहे थे 9.India। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, और साथ ही साथ हमारे इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लें। तो ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।